हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। अरिका कचौर पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ ब्लाउज़ कटिंग। ठीक है, ब्लाउज़ कटिंग ये रहेगी हमारी प्रिंसेस कट ब्लाउज़। मैं सिखाऊंगी आपको। इसमें जो है एक डार्ट दी जाती है शोल्डर से लेकर के हमारी वेस्ट पॉइंट तक, और ये एक सिंगल डार्ट ही हमारी 3 डार्ट का काम करती है। तो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ प्रिंसेस कट ब्लाउज़। तो प्रिंसेस कट ब्लाउज़ रहेगा, फ्रंट नेक हमारा वी रहेगा, बैक नेक इसमें 3 रहेगा, छोटा रहेगा तो शोल्डर हम बड़े लेंगे। टोटल हमारी जो लेंथ रहेगी वो हमारी है 17.5। तो हम इसमें लेंगे 1 इंच नीचे से एक्स्ट्रा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ मार्क करेंगे हम 17.5 पर। ये हमारी रेडी रहेगी लेंथ। सेवनटीन एंड हाफ, और ये रहेगा हमारा एक ही, ये 1/2 इंच हमारी सिलाई मार्जिन के लिए। ठीक है, तो अब ये है हमारा फ्रंट। पहले हम फ्रंट कट कर रहे हैं इस पे। तो फ्रंट के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले लेना है शोल्डर। अब शोल्डर जो है इसमें हमारा जो नेक जो है वो छोटा रहेगा। ठीक है, फ्रंट में बेशक से बड़ा है पर नेक बैक साइड से हम देखेंगे कि वो छोटा है या बड़ा है, तो उसके हिसाब से लेंगे। तो बैक में हमारा जो ब्लाउज का जो गला है वो है 3.5 इंच, यानी कि काफ़ी छोटा है। तो इसके लिए हम शोल्डर लेंगे 8.5 इंच, और ये फ्रंट है तो फ्रंट में हमारी हुक पट्टी भी आएगी। तो हुक पट्टी के लिए हमें 1/2 इंच यहाँ पर इस तरह से फैब्रिक को छोड़ देना है। इसके बाद हम लेंगे यहाँ से यहाँ 8.25 इंच पर। ठीक है, ये हमारी पॉइंट आ गई है यहाँ पर 8.25 इंच पर। शोल्डर हम लेंगे यहाँ से यहाँ 7 इंच पर। यहाँ से यहाँ लेंगे हमारा जो नेक विड्थ रहेगी 3.5 इंच पर। यहाँ से यहाँ शोल्डर डाउन करते हुए। ठीक है, और अब हम लेंगे फिटिंग। फिटिंग रहेगी इसकी 23.5, यानी कि ये हो गई हमारी 11.5। ये देखिए 23 इस तरह से निकाल लेंगे 11.5। ठीक है, अब इसमें जो है हमारी यहाँ पे प्लीट डलती है एक 1.25 इंच की शोल्डर में। उस शोल्डर के लिए 1.25 इंच का वो एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे। उसके बाद सिलाई मार्जिन लेंगे 1.5 इंच। यहाँ लेंगे हम अपनी वेस्ट। वेस्ट है हमारी 20। ये आ गई हमारी वेस्ट। अब प्रिंसेस कट में जो एक डार्ट डलती है हमारी कमर में, वो हमारी डलेगी यहाँ पर। ये देखिए डार्ट डालेंगे हम 2.5 इंच की। उसके बाद ले लेते हैं एक्स्ट्रा फैब्रिक 1.5 इंच। तो इस तरह से फैब्रिक इसको सीधा मिला देंगे। ठीक है, ये रहने देंगे। अब हमारा जिस तरह की ये है 23 बस्ट, यानी कि टोटल हो गई 46 बस्ट। 46 बस्ट के लिए हमारा जो अपेक्स पॉइंट होता है वो होता है 13 पर। एपेक्स पॉइंट बोल दीजिए, या फिर आप इसको डॉट पॉइंट भी बोल सकते हैं।
यहाँ से यहाँ लेंगे हम 3.5 इंच पर, यानी कि इसकी विड्थ रहेगी 3.5 इंच पर। नीचे जब हम नीचे वेस्ट में लगाएंगे तो हाफ इंच इसको लेस कर देंगे। ठीक है, इसे और इसे सीधा मिला देंगे। ये हमने सीधा मिला दिया है। ये देखिए पॉइंट, पहले नज़र नहीं आया था, यहाँ से यहाँ वेस्ट जो हमारा डॉट पॉइंट का हमारा गैप रहेगा ये 3.5 इंच रहेगा, और नीचे से हाफ इंच कम कर देंगे यानी कि 3 इंच पर। अब यहाँ वेस्ट में हमने 2.5 इंच जो एक्स्ट्रा लिया था डार्ट के लिए, वो 2.5 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा लेंगे इस तरह से। 2 इंच यहाँ नीचे से, यहाँ 2 इंच यहाँ सीधा, और 2 इंच यहाँ सीधा। ठीक है, इतना सीधा रखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ हम अपने कर्व का यूज़ करेंगे। इस तरह से कर्व को रखेंगे, ये हमारा फ्रेंच कर्व होता है, और यहाँ से यहाँ हम अपने डार्ट का निशान लगाएंगे। ठीक है, इसे थोड़ा सा यहाँ से हम क्या करेंगे, इस तरह से गोलाई में कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जो ये निशान लगाया है इसी को ही यहाँ से हल्का सा हम, यहाँ से हमने लिया था 1.25 इंच, यहाँ हमने लिया था तो 1 इंच यहाँ से लेंगे। हाथ से करना चाहे तो हाथ से कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके हम गोलाई कर देते हैं। यहाँ से यहाँ क्या करना है हमने, यहाँ से यहाँ हमने पॉइंट, कुछ एक पॉइंट जो है नीचे कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हमारे ये प्रिंसेस कट की मार्किंग हो गई है। यहाँ से मेजरमेंट कर लेते हैं 4.25, ये देखिए 8.5। तो ये हो गई है हमारी मार्किंग, और ये हो गई है हमारी फिटिंग लाइन। ठीक है, यहाँ पे नहीं रहेगी, यहाँ पे रहेगी। ये हो गई है हमारी फिटिंग लाइन। अब इसके हम कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के लिए क्या कीजिएगा, आप यहाँ पर जो हमने ये जो फ्रंट की फ्रेंच की हमने मार्किंग की है, जो हमने ये वाली डार्ट की, इनको अभी कट नहीं करना है। इनको हम पहले रखेंगे, बैक पार्ट निकालेंगे। ये देखिए कटिंग हमने कर ली है। अब हमें क्या करना है, अब फ्रंट में हमारा जो है बटन पट्टी होती है, 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं। अब बैक में नहीं होती है बटन पट्टी। ठीक है, अगर बैक में बनानी है तो बैक में एक्स्ट्रा ले लीजिए 1/2 इंच, अगर फ्रंट में बनानी है तो फ्रंट में 1/2 इंच। तो इस तरह से देखिए हमें इसको रख लेना है। ठीक है, ये 1/2 इंच निकाल के मैंने इसको रखा है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे बैक पार्ट में कटिंग करते हुए एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, फ्रंट में हमारी 2.5 इंच की डार्ट हमने डाली है, बट बैक में हमारी जो है वो 2.5 इंच की डार्ट नहीं डलती है। बैक में हमारी डलती है 1 इंच की डार्ट। तो यहाँ पर कटिंग करते हुए आप क्या करेंगे, इसको हटाएंगे यहाँ से। ठीक है, और आप यहाँ पर मार्किंग करेंगे दोबारा से। ठीक है, और मैंने आपको एक चीज़ और बतानी थी यहाँ पर, कि हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो हमारा है 17.5 रेडी। ठीक है, बट हमारा मैंने यहाँ से शोल्डर सेम कट कर लिया है, इसे हटा देंगे। ठीक है, 1/2 इंच ऊपर की तरफ छोड़ देंगे। हमारा जो बैक पार्ट रेडी है वो है हमारा 16 इंच रेडी। तो हम इसको 16.5 ले लेंगे।
इस तरह से कम कर लेंगे। और वेस्ट थी हमारी इसमें 10 इंच यानी कि 20, और एक्स्ट्रा ले लेंगे यहाँ पर हम 1 इंच डार्ट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक हम लेंगे यहाँ पर। अब इसको कट कर देंगे। ये देखिए, ये हमारा बैक पार्ट कट हो गया, ये फ्रंट पार्ट कट हो गया। अब हम स्लीव कट करेंगे। ये देखिए, ब्लाउज़ के फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और लेआउट करेंगे हम। ये हमारा बैक रहेगा। बैक ध्यान से रखिएगा कि बैक में जो है जोड़ नहीं है, फोल्ड वाली साइड है, ठीक है। ये भी हमने जिस तरह से लेआउट किया है कि बाजू हमारी निकल जाए। थोड़ा सा बड़ा साइज़ है ये 46, तो इसमें थोड़ा सा ब्लाउज़ कम रहेगा, बट हम कोशिश करेंगे 10 इंच बाजू रेडी करने की। तो ये देखिए, वहाँ से बाजू निकल जाएगी और इस तरह से हम इसको कट कर देते हैं। ये देखिए, स्लीव हमने कट कर लिए हैं। मैंने वीडियो में शूट नहीं किया है क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैंने मेज़रमेंट किया है, जोड़ वगैरह लगे हैं इसमें काफ़ी। तो ये देखिए, 10 इंच की हमारी स्लीव यहाँ से इस तरह से रेडी हो जाएगी। ये कुछ जोड़ डालेंगे, इसी तरह से लाइनिंग के पीसेस कट कर लेने हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। पार्ट 2 में मैं अब इसकी आपको स्टिचिंग सिखाऊंगी।